हेलो 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 गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो गाइस, आज मैं सीटेट का जो सिलेबस है, मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप सीटेट का जो सिलेबस है उसके बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं सीटेट का ये जो सिलेबस है मैं उसका फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप जान सकते हो, MNT ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है। आप अगर आप सर्च करोगे तो ये आपको इसमें सारे गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ ब्लॉगिंग है वो भी मिलेगा आपको। आप जाकर के एक बार सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा चैनल है। तो मैं अभी आप जो सिलेबस है 2000 सीटेट सितंबर 2026 का, वो सिलेबस मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें क्या होता है, सीटेट में क्या होता है, सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो किसके लिए होता है? फॉर प्राइमरी के लिए। ठीक है, प्राइमरी के लिए सेशन के लिए। अगर आप पेपर 1 का टेस्ट देते हो तो 1 to 5th के लिए आप टीचर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। और पेपर 2, अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो आप 6 to 8 तक के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हो। ठीक है, एज अ टीचर। ओके। तो अब मैं पेपर 1 के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि क्लासेस 1 to 5th प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। फर्स्ट क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो ए क्या है इसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के बारे में रहेंगे सारे। आप एक बार देख सकते हो। कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, ये सब टॉपिक है इसके। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स एंड पियर्स। ठीक है, आप ये सब देख सकते हो। आप जिसको भी रिगार्डिंग है वो देखिए। आप, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो। पा, पाई पाई पियाजेट ऐसे करके बहुत सारे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये सब देख सकते हो। लैंग्वेज एंड थॉट्स, ये सारे। डिस्क्रिमिनेशन, बी पॉइंट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ये इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? इसके 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ए पार्ट जो था चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के टोटल 50 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो ए पार्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ये जो पार्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके कितने? 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। बी पार्ट में कितने, क्या बताया? बी पार्ट में रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। उसके ऊपर रहेंगे, इसके कितने के 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। इसके सब टॉपिक हैं, आप ये एक बार रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अच्छे से। फिर थर्ड क्या होंगे इसमें? लर्निंग एंड पेडोलॉजी। इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 10। तो इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? बी पार्ट। इसके कितने? बी पार्ट वाले में 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सी पार्ट पेडोलॉजी वाले कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। इसके टोटल कितने हुए? 10 5 15 15 15 30। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो कितने हो गए? 30 हो गए ना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल रहेंगे इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और देखिए, आप इसके सब टॉपिक भी पढ़ सकते हो लर्निंग एंड पेडोलॉजी के बारे में। ठीक है, हाउ चिल्ड्रन से थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चे सोचते हैं और उसको लर्न करते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन से फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे क्यों फेल होते हैं टू सक्सेस पाने में। ये सब सारे आप चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। बेसिक प्रोसेस, बेसिक देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रंस, स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है,
ये सारे सब टॉपिक है। चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिशियल इन्वेस्टिगेटर साइंटिफिशियल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, चाइल्ड क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। आप ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब टॉपिक है। फिर दूसरा क्या होगा? आपका मैथ्स होगा। मैथ्स कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। कंटेंट इसके आपके कितने नंबर क्वेश्चन होंगे? 15। 15 में क्या कंटेंट में क्या आएगा? ज्योमेट्री आएगा, शेप एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा, सॉलिड अराउंड अस आएगा, नंबर्स आएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट्स, वेट और टाइम। ठीक है, ये सब आएंगे। ठीक है। वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। ठीक है, ये आएंगे। ए पार्ट कितने नंबर का आएगा? जो मैथमेटिक्स में कंटेंट्स में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके आएंगे। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। फिर बी पार्ट पेडोलॉजिकल इश्यूज के बारे में आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? बी पार्ट जो होंगे उसके आएंगे आपको 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा है, सारे ये सब, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सर्कू करिकुलम। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कमिटी ऑफ मैथमेटिक्स सारे पढ़ सकते हो। कमिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। ठीक है, एरर एनालिसिस रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। थर्ड टॉपिक क्या रहेगा आपको? इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऊपर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 30 टोटल। इन्वायरमेंटल स्टडीज में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 30। ठीक है, कंटेंट ए में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। इसमें देख सकते हो आप क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपके क्या क्या रहेंगे? फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर्स, वाटर, ट्रेवल थिंग्स वी मेक टू डू। ठीक है, ये सब रहेंगे। फिर पेडोलॉजिकल इश्यूज के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बात आई समझ में? थोड़ा आप देख सकते हो और अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। फिर इसमें लैंग्वेज फोर्थ क्या रहेगा आपका? लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा। उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो कि लैंग्वेज ए कॉम्प्रिहेंशन। ए में क्या रहेगा? कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन जो क्या? कॉम्प्रिहेंशन उसे कहते हैं जो पैसेज, जो आपको एक स्टोरी लिखा रहेगा जैसे, और उसको पढ़ के कोई स्टोरी आपको दे दिया गया, उसको पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। फिर पेडोलॉजी एंड लैंग्वेजेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 15। तो 15 और 15 कितने हो गए? 30 हो गए। तो 30 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट में कितने रहेंगे? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके सब टॉपिक आप पढ़ सकते हो। लर्निंग एंड एक्विजिशंस, प्रिंसिपल्स एंड लैंग्वेज teaching role of listening and speaking functions of language, how children use it tools। ठीक है, आप ये धीरे धीरे पढ़ सकते हो। जिनको और भी डिटेल में चाहिए होगा, मैं फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं सारा इन्फॉर्मेशन पेपर 2 के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा ये सिलेबस अगर आपको जानना है तो थोड़ा विस्तार से पेशेंस बना के रखिए, सुनिए। लैंग्वेज टू कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? इसमें भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। कंप्रीहेंशन में रहेंगे 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, पेडोलॉजिकल लर्निंग्स एंड डेवलपमेंट में कितने होंगे? 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप इसके सब टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप एक बार देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, खुद से, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, अब देखो ये जो अभी तक मैंने बताया आपको पेपर 1 के बारे में बताया था। पेपर वन के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया था। पेपर 1 जो था वो कितने क्लास से 1 to 5th नंबर ऑफ क्लास के लिए होता है। तो फर्स्ट इसमें तो पेपर 1 जो इसमें बताया मैंने आपको, फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होगा? जो फर्स्ट पेपर जो होगा वो फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट होंगे? फर्स्ट होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 30। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रहेगा मैथमेटिक्स, उसके भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। फिर
इन्वायरमेंटल उसके भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। फिर लैंग्वेज फर्स्ट में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और लैंग्वेज सेकंड में भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट CDPA CD CDPA, ठीक है, इसके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे ही आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, मैंने जो बताया। अब मैं जा रहा हूँ पेपर 2 के बारे में बताने। पेपर 2 क्या होता है? पेपर 2 है जो क्लास, कौन से क्लास के लिए? 6th क्लास से लेकर के ये कौन सी क्लास तक रहता है? 8th क्लास तक। जो इस पेपर को देगा वो यहाँ तक पढ़ा सकता है। जो ग्रेजुएशन कर रखे होंगे उसी ग्रेजुएशन वही इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट CDP ए होता है। तो ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसके? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके होंगे, ठीक है। वही चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एलिमेंट्री स्कूल से चाइल्ड के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 50। वही सेम टॉपिक इसमें भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये सब आप देख सकते हो धीरे धीरे। मैं आप वीडियो पॉज करके फिर इसमें देखो बी नंबर ऑफ पॉइंट क्या रहेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? इंडिविजुअल एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स के बारे में आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है इसके। और फिर सी टॉपिक इसके लर्निंग एंड पेडोलॉजी के बारे में, इसके कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसके सब टॉपिक आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके जो टॉपिक्स है आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको पूरे फुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके बारे में। फिर देखो इसमें मैथ्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स साइंस कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें कंटेंट्स एक जो बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, नॉलेज ऑफ नंबर्स, क्या 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 टॉपिक रहेंगे? नॉलेज ऑफ नंबर, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस के बारे में ये सब रहेगा आपको, ठीक है। अलजेब्रा के बारे में, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये सब टॉपिक रहेगा उसमें, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में बेसिक ज्योमेट्री रहेगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज रहेंगे 2D के बारे में, ठीक है। जो 2D है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D के बारे में रहेगा, आपको ये सब बताना होगा, ठीक है। और ये सब देख सकते हो पेडोलॉजी, आप ये सब टॉपिक बाद में पढ़ सकते हो जो भी है अच्छे से। मैंसुरेशन भी रहेगा इसमें, डेटा हैंडलिंग भी रहेगी। फिर पेडोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या? साइंस है, बी पार्ट। जो साइंस जो था ना 30 के तो मैथ्स हो गए, मैथमेटिक्स, और 30 नंबर का कितना होगा? साइंस होगा। तो साइंस में कंटेंट्स में 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। फूड, सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, क्लीनिंग ऑफ फूड, ये सब टॉपिक रहेगा उसमें। मटेरियल्स, मटेरियल्स के बारे में रहेंगे, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, क्या यूज करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये सब यूज रहेगा। मूविंग थिंग्स, पीपल्स, ये आप पढ़ सकते हो। फिर सारे इसके सब टॉपिक है। वर्क हाउ थिंग वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में रहेगा, मैग्नेट के बारे में रहेगा, ठीक है। फिर बी टॉपिक क्या रहेगा इसमें? फर्स्ट क्या? कंटेंट रहता है, कंटेंट जो 20 नंबर का रहेगा आपका। फिर बी पार्ट क्या है? पेड पेडालो पेडालॉजिकल, ये कितने इश्यूज? पेडालॉजिकल इश्यूज जो है वो कितने? 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इसके, जो कि आप इसके सब टॉपिक्स पढ़ सकते हो आराम से। जो कि देखिए मैंने बोला 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक रहेगा, इसी से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से। और भी फिर ये अब देखिए जिसके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर जो साइंस नहीं ले रखा होगा वो अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो साइंस जिसके पास साइंस नहीं है उनको इसका सोशल साइंस और सोशल स्टडी और सोशल साइंस का पेपर देना रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने 12th में आपका आर्ट्स था, बट आपने वैसे, इसमें आर्ट्स का तो है नहीं, कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप मैथ्स कर सकते हो, मैथ और साइंस लोगे, या फिर आप
ठीक है। और अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस नहीं है तो आपको सोशल साइंस का पेपर देना पड़ेगा, मतलब ये थर्ड लैंग्वेज देना पड़ेगा। तो थर्ड लैंग्वेज में कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। कंटेंट्स कितने रहेंगे? 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। अर्लीस्ट सोशलिस्ट सोसाइटीज, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो। द फर्स्ट सिटीज, ईयरली स्टेट्स, ये सब सारे, ये सब टॉपिक आप जो देख सकते हो धीरे धीरे। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप जहाँ पे है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर सेकेंड टॉपिक क्या आएगा? ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी भी इसमें रहेगा। ज्योग्राफी भी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ सोशल साइंस, ठीक, एज अ साइंस। आप ये सब टॉपिक पढ़ सकते हो सारे। ज्योग्राफी, प्लांट्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, ये सब सारे टॉपिक रहेंगे। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी रहेगा। डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, ठीक है। ये सब सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। फिर थर्ड क्या रहे, सेकंड टॉपिक क्या रहेगा इसी के अंदर? पेडोलॉजिकल इश्यूज। इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे? 20 नंबर ऑफ 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें, ठीक है। आप इसके सब टॉपिक्स पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, ठीक है। क्लासरूम्स, डेवलपमेंट, इक्वेलिटी, प्रॉब्लम्स, सोर्सेस, प्रोजेक्ट्स, वर्क और इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो मार्केट में कैसा हो रहा है, ये सारे आपके बारे में। फिर लैंग्वेज फोर्थ, इसमें लैंग्वेज फोर क्या मतलब फोर्थ क्या रहेगा? 4 सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। तो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या रहेगा आपका? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन रहेगा जो आपके 15 नंबर का रहेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज आपको दिए जाते हैं इसमें। पेडालॉजी एंड लर्निंग डेवलपमेंट के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आप ये सब पढ़ सकते हो। लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ लिसनिंग, आई इट्स एज टूल्स, क्रिटिकल परसेप्शंस, चैलेंजेस, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब रहेंगे। फिर लैंग्वेज सेकेंड के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन कितने रहेंगे? 15 नंबर के रहेंगे कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज इसमें भी रहेंगे आपके। पेडालॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। नोट्स, ये सब आप टॉपिक पढ़ सकते हो। और भी अपने प्रिंसिपल, लर्निंग प्रिंसिपल, रोल, लिसनिंग से क्रिटिकल, सारे वही सेम है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट पेपर में बताया था। तो ये देखो नोट्स फॉर डिटेल्स सिलेबस ऑफ 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। आपको जो भी पढ़ना है वो सारे जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी बुक के मुताबिक आएंगे। आप उसी के बुक को मेन आधार मान करके आप उसको पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यही सिलेबस का पूरा A to Z एक्सप्लेनेशन था। और भी अगर कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। THANKU, थैंक यू, ठीक है। देखते रहिए MNT ब्लॉग। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।